मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शेमुसी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6 भ्रांतो बालः अर्थात भटका हुआ बालक। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रान्तः कश्चन बालः भटका हुआ एक बालक पाठशाला गमनवेलायां विद्यालय जाने के समय पर क्रीडितुम् अगच्छत् खेलने के लिए आया। किंतु तेन सह केली भी कालं क्षिप्तुं तदा कोऽपि नवयस्केषु उपलभ्यमान आसीत्। परंतु उसके साथ केली भी खेलों के माध्यम से कालम क्षिप्तुम समय बिताने के लिए तदा उस समय कोऽपि नवयस्केषु कोई भी उसका मित्र उपलभ्यमान आसीत उपलब्ध नहीं था। परंतु उसके साथ खेलों के माध्यम से कोई भी मित्र उसका समय बिताने के लिए उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा एक दिन पहले पढ़ाए गए पाठ को स्मरण करके याद करके विद्यालय गमना त्वरमाणः अभवन् विद्यालय जाने की त्वरमाणः जल्दी में थे। तंद्रालु बालः लज्जायाः आलसी बालक लज्जा से शर्म से तेषां दृष्टि पथम अपि परिहरन् तेषां उनसे अपने मित्रों से नजर बचाता हुआ एकाकी किम अपि उद्यानम प्राविशतः किसी एक उद्यान में एक बगीचे में प्राविशतः प्रवेश करता है। सह अचिंत्यत वह सोचता है विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दासः विरमन्तु रहने दो एते बराका इन बेचारे पुस्तक दासः पुस्तकों के दासों को अर्थात छोड़ो इन किताबी कीड़ों को। अहम तु आत्मनः विनोदिष्यामि मैं तो स्वयं को विनोदिष्यामि प्रसन्न करूँगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा संप्रति यानी कि इस समय विद्यालय जाकर के भूयम पुनः क्रोधस्य उपाध्यस्य मुखम द्रष्टुम न एव इच्छामि फिर से उस क्रोधित अध्यापक का मुख देखना नेव इच्छामि नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुट वाशिनः प्राणिनः एते यानी कि ये जो कोटरों में रहने वाले प्राणी हैं मम वयस्कः सन्तु यही मेरे मित्र होंगे। अतः सः पुष्पो उद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयतः। उसके बाद उसने पुष्पो उद्यानम फूलों के बगीचे में व्रजंतम जाते हुए मधुकरम भंवरे को देख करके तम क्रीडितुम उससे खेलने के लिए द्वित्रिवारम आह्वयतः 2-3 बार निवेदन किया। तथापि फिर भी सह मधुकरः वह जो भंवरा था अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान उसने उस बालक के निवेदन को ठुकरा दिया। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सह मधुकर अगायत परंतु भूयो भूयः यानी कि बार बार हट करते हुए उस बालक से जिद करते हुए उस बालक से उस मधुकर ने उस भंवरे ने अगायत गा करके कहा वयम ही मधु संग्रह व्याग्रह इति वयम हम सभी मधु यानी कि शहद संग्रह इकट्ठा करने में व्याग्रह व्यस्त हैं हम सभी शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। इति इस प्रकार से वह कहता है। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन अब वह बालक कहता है मिथ्या गर्वित यानी मिथ्या यानी कि झूठे गर्वित यानी कि घमंडी कीटेन यानी कि कीड़ा इस झूठे घमंडी कीड़े से अलम भाषणेन में बात करना बंद करता हूँ। इति विचित्य अन्यत्र दत्त दृष्टि इति विचित्र यानी कि ऐसा सोच कर कि वह अन्य तरफ देखता है। दत्त दृष्टि चंचवा तृण शकाल आदिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत वहीं पर वह एक सूखे तिनके को आददानम ले जाते हुए एक चटकम नर चिड़िया को देखता है। अब दत्त च और कहता है आई चटकपोतः
हे नर चिड़िया मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ावः, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यजः, इस सूखे तिनके को छोड़ दो, फेंक दो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन के टुकड़े दूंगा। इति, इस प्रकार से वह कहता है। सह तु मया बटदूमस्य शाखायां नीडम कार्यम, अब वह चिड़िया कहता है कि मुझे बटदुमस्य बट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य करना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, ऐसा कहकर कि वह जो चिड़िया है अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। तदा खिन्नो बालकः, अब वह खिन्न बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु ने उपगच्छन्ति, अब वह बालक कहता है एतेषु पक्षिणो, यह जो पक्षी होते हैं, मानुषेषु ने उपगच्छन्ति, मनुष्यों के समीप नहीं आते हैं। ततः, इसीलिए, अन्वेषयामि अपरम मानुषो उचितम विनोदी तारम, अब मैं किसी अन्य जो मनुष्य के उचित हो मनोरंजन करने के लिए अन्वेषयामि ढूंढता हूँ, अर्थात अब मैं किसी जो मनुष्य को प्रसन्न कर सके, खुश कर सके, किसी ऐसे को ढूंढता हूँ। इति विचयंत है, ऐसा सोच करके, पलायमानम कम अपि श्वानम अवलोकयत, पलायमानम जाते हुए किसी श्वानम कुत्ते को अवलोकयत देखता है। प्रीतो बालः, अब वह प्रसन्न बालक, तम इत्थम संबोधयतः, उसको इस प्रकार से संबोधित करता है। रे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाग दिवसे, अस्मिन् निदाग दिवसे, इस गर्मी के दिन में, किम पर्यटसि, तुम कहाँ जा रहे हो। इदम प्रक्षाल शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, तरुमूलम, इस वृक्ष की शीतल छाया में, आश्रयस्व, आओ, अर्थात इस पेड़ की ठंडी छाया में आओ। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वम एव अनुरूपम पश्यामः इति, अहम अपि, मैं भी खेलने के लिए, त्वम एव अनुरूपम, तुम्हारे जैसे किसी को ही, पश्यामि, देख रहा हूँ, इति, इस प्रकार से वह कहता है। कुक्कुरः प्रत्यावदतः, अब वह कुत्ता कहता है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियो करणान मया व्रष्टव्यम ईषद अपि इति, अब वह कुत्ता कहता है, यो माँ, जो मेरा स्वामी मुझको पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्र प्रीत्या यानी कि अपने पुत्र के समान मेरा पोषयति, पालन पोषण करता है, तस्य गृहे, उसके घर में, रक्षा नियोकरणाम्य मया, अर्थात उसके घर की रक्षा करने में, मया, मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ईषत् अपि, बिल्कुल भी असावधानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो मेरा स्वामी मेरा पालन पोषण अपने पुत्र के समान करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में मैं बिल्कुल भी असावधानी नहीं कर सकता, अर्थात मुझे अपने स्वामी के घर की रक्षा करने के लिए जाना है। सर्वै एवं निषिद्धः, सभी के द्वारा मना किए जाने पर, सह बालः भग्न मनोरथः, भग्न यानी कि टूटी हुई, मनोरथः इच्छाओं वाला, सभी के द्वारा मना करने पर अब वह टूटी हुई इच्छाओं वाला बालक कहता है, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वे स्वे कार्य निमग्नो भवति, कथम अस्मिन् यानी कि किस प्रकार से, जगति, इस संसार में, प्रत्येक व्यक्ति स्वे स्वे कार्य, अपने अपने कार्य में निमग्न होता है, अर्थात लगा हुआ होता है। नेको अपि माम एव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी माम एव मेरी तरह वृथा, व्यर्थ में ही, कालक्षेपम, समय बिताना नहीं चाहता है, अर्थात इस संसार में सभी अपने अपने कार्य में लगे होते हैं, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में ही समय बिताना नहीं चाहता है। नमः एतेभ्य, इन सभी को नमस्कार है।
यही जिन्होंने मैं तंद्रालुताया कुत्सा समापादितः, जिन्होंने मुझ में तंद्रालुतायाम यानी कि आलस्य के प्रति कुत्सा घृणा समापदितः उत्पन्न कर दी। इन सभी को नमस्कार है जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। अतः स्वे उचितम अहम अपि करोमि, अर्थात अब जो मेरे लिए उचित है वैसा ही कार्य मैं भी करूँगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालायाम अगच्छत, वह तुरंत ही पाठशाला जाता है। ततः प्रभृतिवि सह विद्याविष्णै भूत्वा, उसके बाद वह तभी से विद्या व्यसनई अर्थात विद्या में लीन होकर के महती वैदुषी प्रथाम संपदम च अलवत, उसने महती बड़ी अधिक विद्वत्ता को, प्रथाम संपत्ति को और प्रसिद्धि को प्राप्त किया। उसके बाद वह विद्या में इतना लीन हो गया, पढ़ाई लिखाई में इतना लीन हो गया कि उसने बहुत बड़ी विद्वत्ता को और प्रसिद्धि को और संपत्ति को प्राप्त किया। यह था आपका चैप्टर नंबर 6 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है, एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।